हम बात करने लगे हैं हिंदुस्तान की कहानी के छठे पार्ट की, जिसके अंदर एक छोटी सी जो सिविलाइजेशन है आज हम उसका जिक्र करेंगे। गो के छोटी सी मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन, जी हाँ, गंधारा सिविलाइजेशन। ठीक हो गया। तो हम इससे पहले जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखते आ रहे हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट जो हैं वो रिलीजन्स आ रहे हैं या कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर हो रहे हैं। तो अब हम गंधारा सिविलाइजेशन की सबसे पहले बात करते हैं। गो कि ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, लेकिन क्योंकि एक साइड पे थी जो मौजूदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पर ये एक सूबा था, तो इस वजह से जो है इसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं कि इसके बाद जो अगली जो डायनेस्टी आएगी कुषाण डायनेस्टी, तो उसके बाद ये जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो इससे पहले हमारा जिक्र करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गंधारा सिविलाइजेशन की, तो ये गंधारा सिविलाइजेशन जो थी, एक ज़माने में गंधारा जो है वो जब 16 महाजनपद थे, यानी कि 16 बड़े बड़े हिस्सों के अंदर हिंदुस्तान तकसीम था, तो उसमें से ये एक सूबा था हिंदुस्तान का। ठीक हो गया। तो उस टाइम पे यहाँ पे हिंदू मत जो है उसका कल्चर रहा, तो हिंदू मज़हब भी यहाँ पर जो है वो फैला। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब बुद्ध मत आया, तो उस ज़माने में बुद्धिज़्म के ज़माने में यहाँ पे बुद्धिज़्म भी फैला 5 और 400 सेंचुरी बीसी के अंदर। ठीक हो गया। और बुद्धिज़्म के हवाले से ये सेंटर ऑफ लर्निंग रहा, आर्ट का सेंटर रहा। ख़ास करके स्पेशली हम टेक्सला की बात करें, ठीक है, जो टेक्सला था उस ज़माने का, जो आज टेक्सला है, तो ये यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी, टेक्सला यूनिवर्सिटी, जो कि पूरे सब कॉन्टिनेंट से जो है, या ख़ास करके एशिया से जो है यहाँ पे लोग आया करते थे स्टडी के लिए। ठीक हो गया। तो ये आर्ट ऑफ लर्निंग था, इसी तरह से नॉलेज का ये सेंटर था यहाँ पे। तो यहाँ से आर्ट एंड कल्चर जो है बहुत ज़्यादा फैला। इवन यहाँ सबसे फेमस प्रोफेसर जिनका बहुत जिक्र मिलता है, अचनक्या या कोटलिया जिन्हें कहा जाता है, वो भी यहाँ पर थे। और यहीं रहते हुए उन्होंने जो है मौर्यन एम्पायर, जो जिसने चंद्रगुप्त मौर्य जो है जिसने बुनियाद रखी थी मौर्यन एम्पायर की, उसको यहाँ पर ट्रेन किया टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर अचनक्या या कोटलिया ने। ठीक है, एक ही नाम है। तो यहाँ पर ट्रेन किया, तो उस हवाले से तो ये बहुत पुरानी है, मौर्यन एम्पायर से भी पहले का ये कल्चर यहाँ पर मौजूद है। तो हिंदुइज्म के हवाले से, ये बुद्धिज़्म के हवाले से ये बहुत ज़्यादा फ़रोग पाया। उसकी वजह यहाँ पर स्टोन कटिंग जो है, जो पत्थर तराशी थी जो, ठीक है जी, तो वो बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो स्टूपाज वगैरह बनाया करते थे और ख़ास करके बुद्ध मत के मुजस्समे बनाया करते थे। तो उस हवाले से जो है गंधारा सिविलाइजेशन अपने आर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस थी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 500 बीसी के अंदर ही या 400 बीसी के अंदर जो है वो ये डारियस सेकंड जो है, जो अफगानिस्तान सॉरी पर्शिया का जो रूलर था, उसके अंडर ये आई। ठीक है जी। ये जो गंधारा सिविलाइजेशन थी, ये उनका भी एक सूबा बन गया उस टाइम पे, क्योंकि ज़ोरास्ट्रियनिज्म के बकौल जो है ये जो मज़दा अहूदा जो है, जो उनका खुदा है, उसने जो छठी सबसे खूबसूरत जगह जो बनाई है वो गंधारा बनाई है उनके अकॉर्डिंगली। तो ये उनके असर में भी रहा। तो इस तरह से उनका आर्ट एंड कल्चर भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर उस टाइम पे जो है ये आया गंधारा सिविलाइजेशन के थ्रू। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उनके बाद फिर कुशन्स जो है वो आते हैं। अलेक्जेंडर सॉरी उससे पहले आता है, और अलेक्जेंडर जब 327 बीसी के अंदर आता है, जब यहाँ पे राजा पोरस को शिकस्त देता है, तो उस टाइम पे गंधारा सिविलाइजेशन को भी वो कैप्चर करता है। और इस तरह से गंधारा सिविलाइजेशन जो है ये भी हिस्सा बन जाती है किसका जी, ये रोमन ग्रीक एम्पायर का हिस्सा बन जाती है इस तरह से। और यहाँ पे एक नया कल्चर जो है वो आता है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कुशन्स आते हैं, और कुशन्स जो है यहाँ पर आकर पिशावर को जो है, इन्होंने चारसादा को बनाया हुआ था, तो पिशावर को कुशन्स आकर अपना सेंटर बना देते हैं, यहाँ पे अपना कैपिटल बना देते हैं। और ख़ास करके अगर बात की जाए यहाँ से फिर बहुत ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर के फैलने की, तो फिर गंधार सिविलाइजेशन से आर्ट एंड कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा फैला, पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है फैला, इवन पूरे साउथ एशिया के अंदर जो है वो फैला इसका कल्चर गंधारा सिविलाइजेशन का, और ख़ास करके स्टोन कटिंग का। तो इस तरह से गंधारा सिविलाइजेशन जो है पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक सिविलाइजेशन रही, बीसी की सिविलाइजेशन, जो कि मौजूदा पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है इसके ऊपर मौजूद रही, और इसका बहुत ज़्यादा अहम जो है वो हिस्सा रहा आर्ट और कल्चर के ऊपर हिंदुस्तान के। ठीक हो गया।